नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज की कहानी है भगवान भोलेनाथ और कुबेर जी की कहानी। कुबेर जी, जिनको धन के देवता कहा जाता है, वह यक्षों के भी देवता थे। कहते हैं कि लंका पहले कुबेर जी की थी। रावण ने जब लंका पर कब्जा किया और कुबेर जी को वहाँ से निकाल दिया, तो कुबेर जी को मुख्य भूमि की तरफ जाना पड़ा। प्रजा और राज्य को खोने के बाद कुबेर जी निराश हो गए थे। इसलिए उन्होंने भगवान शिव की आराधना और भक्ति शुरू कर दी। इस तरह से कुबेर जी एक शिव भक्त बन गए। कुबेर जी ने बहुत कड़ी तपस्या की और भगवान शिव जी को प्रसन्न किया। भगवान शिव जी ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें एक नया राज्य दिया और संसार का सारा धन उनको दे दिया। इस तरह से कुबेर जी धन के देवता बन गए और लोग धन और कुबेर को एक समान मानने लगे। संसार का सबसे धनी व्यक्ति बनने के बाद कुबेर जी भगवान शिव जी को बहुत कीमती वस्तुएं चढ़ावे चढ़ाने लगे। धीरे धीरे उन्हें लगने लगा कि वह शिव जी के इतने महान भक्त हैं और वह इतनी सारी बहुमूल्य वस्तुएं भगवान शिव जी को चढ़ाते हैं। लेकिन सत्य तो यह है कि भगवान शिव जी ने कभी भी उनकी चढ़ाई विभूति के अलावा किसी और वस्तु को छुआ तक नहीं था। कुबेर जी जो यह मानने लगे थे कि वह अब भगवान के लिए कुछ भी कर सकते हैं और उन्हें जो चाहिए वह दिलवा सकते हैं। कुबेर जी एक बार भगवान जी के यहाँ पहुँचे और उनसे कहा, मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। आप मुझे बताइए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। भगवान शिव ने कहा, तुम मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ करने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। लेकिन कुबेर जी शिव जी से बहुत आग्रह करने लगे कि वह उनके लिए कुछ करना चाहते हैं। दरअसल यह कुबेर जी का अहंकार बोल रहा था। भगवान शिव जी ने अपने भक्त को सही मार्ग पर लाने के लिए एक लीला रची। शिव जी ने कहा, देखो कुबेर, मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए। अगर तुम करना ही चाहते हो तो वह जो बालक है, भगवान शिव ने गणेश जी की तरफ उंगली दिखाते हुए कहा, वह हमेशा भूखा रहता है। उसे एक दिन अच्छे से पेट भर कर खाना खिला दो। बस इतना ही मेरे लिए काफ़ी होगा। कुबेर जी ने मन ही मन सोचा कि भगवान ने मुझसे मांगा भी तो क्या, एक बच्चे को खाना खिलाने को। बस यह सोचकर कुबेर गणेश जी को अपने साथ भोजन कराने के लिए ले गए। शुरू में कुबेर जी ने अपने कुछ रसोइयों द्वारा खाना बनाकर गणेश जी को स्वादिष्ट खाना परोसा। लेकिन उन्होंने देखा कि गणेश जी खाते ही जा रहे हैं, तो उन्होंने कई सैकड़ों रसोइयों को बुलाकर प्रचुर मात्रा में खाना बनाना शुरू रखा। एक तरफ खाना बनता जा रहा था और एक तरफ गणेश जी उसे खाते जा रहे थे। गणेश जी को इतना खाते देख कुबेर जी की चिंता बढ़ने लगी। कुबेर जी ने गणपति जी से कहा, गणेश जी, आप रुक जाइए। इतना ज़्यादा खाएंगे तो आपका पेट खराब हो जाएगा। गणपति जी ने मुस्कुराते हुए कुबेर जी से कहा, आप मेरी चिंता मत कीजिए, आप अपना वचन पूरा कीजिए। मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खिलाइए। कुबेर जी का अहंकार खत्म करने के लिए गणेश जी ने इतना खाना खाया कि कुबेर जी का सारा खजाना खत्म हो गया। यहाँ तक कि कुबेर जी को दूसरे लोगों से भी खाना मंगवाना पड़ा। कुबेर जी को इस बात का ज्ञान हो गया कि उनके विचार के छोटेपन की वजह से उनसे
अपने आप को भगवान शिव का महान भक्त समझ लिया था, जबकि सच बात तो यह थी कि भगवान ने जो कुछ उन्हें दिया है उसी का थोड़ा हिस्सा वो भगवान को दे रहे थे, जबकि इस संसार का सारा धन भगवान के लिए एक तिनके भर से ज़्यादा कुछ नहीं है। उन्होंने भगवान शिव जी के पास जाकर अपनी गलती की माफ़ी मांगी और उस दिन से उनकी जीवन की दशा बदल गई। दोस्तों, हम सबको पता है कि भगवान भोलेनाथ जी कितने दयालु हैं। वे अपने भक्तों पर अपनी कृपा हमेशा ही बनाए रखते हैं। भगवान भोलेनाथ जी आप सब पे अपनी कृपा हमेशा बनाए रखें। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।